लगातार अलग अलग षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश फिर से की। व्यक्ति मैम की बात करता है, कोई कहता है कि मुझे चौटाला गांव में ले जाकर के चौकी में पीटने का काम। सबको लीगल नोटिस तैयार कर लिया, डिफेमेशन के केस डालूंगा मैं। तो ये सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अगर नहीं मांगे ये लातों के भूत है, ये बातों से मानने वाले। पहले मुझे बदनाम करके कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी मिलके रोकड़ा के लाखन माजरा गांव में पंजाब का मुख्यमंत्री लगा कि आप मेरे से मिलना, मैं आपके यहाँ पे एक ग्राउंड बनवा करके दूँ। उससे पूछने वाला हो कि तू यहाँ राजनीति करने आया है, हमारे प्रदेश का जो पानी है उसके लिए तो तू कहता है एक बूंद नहीं। आपको जब 25 सितंबर को रैली की तैयारी में आया था, तब आप लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने आपसे कहा था कि आज की डेट में जहाँ लोग भाजपा से दुखी है, वहीं कांग्रेस ने जिस षड्यंत्र के तहत बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया, अब लोग कांग्रेस से भी छुटकारा चाहते हैं। उसी का नतीजा है कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन सैकड़ों की संख्या में अलग अलग पदों पे बैठे हुए लोग पार्टी ज्वाइन ना कर। आज से 5 दिन पहले रोहतक में ज्वाइनिंग थी, आज फिर ज्वाइनिंग है और मान के चलो हफ्ते 10 दिन में फिर बड़ी ज्वाइनिंग होगी। 3 तारीख को चंडीगढ़ में मेरी ख्याल 500-700 लोग जो हरियाणा प्रदेश के, कोई सरपंच है, कोई जिला परिषद का मेंबर है, कोई ब्लॉक समिति का मेंबर है, कोई कांग्रेस का पदाधिकारी है, कोई और अन्य पार्टियों के पदाधिकारी है, वो 3 को ज्वाइनिंग करेंगे और ये सिलसिला अब आगे चुनाव तक चलेगा। बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उसी का नतीजा है। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे खिलाफ पिछले 25 सितंबर के बाद लगातार अलग अलग षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश फिर से की जा रही है। कभी किसी से बयान दिलवाए जाते हैं, कभी किसी से बयान दिलवाए जाते हैं। कभी कोई व्यक्ति मैम की बात करता है, कोई कहता है कि मुझे चौटाला गांव में ले जाकर के चौकी में पीटने का काम किया। कुछ एक और ऑप्शन आप बोल रहे हैं। मैंने अब एक फैसला कर लिया कि जो इस किस्म की भाषा बोलने वाले लोग हैं उनका जवाब मैं कोर्ट में दूंगा। मैंने इन सबको लीगल नोटिस तैयार कर लिया, डिफेमेशन के केस डालूंगा मैं इनके खिलाफ और इनसे उस केस के दौरान जो नोटिस जाएगा उसमें साफ लिखवाऊंगा वकील से कि या तो ये सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, अगर नहीं मांगेंगे तो फिर इनको कोर्ट में मेरे सामने आकर के कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। ये लातों के भूत है, ये बातों से मानने वाले नहीं है। मनसा क्या है सर, इसके पीछे कौन लोग हैं? मनसा एक ही है, हमारी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने की। जैसे पहले मुझे बदनाम करके कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी मिलके रोकना चाहती थी, रोकती रही। अब आम आदमी को पता लग गया कि केवल षड्यंत्र करते हैं मेरे खिलाफ, इसलिए इन्होंने फिर से एक षड्यंत्र के तहत हमें रोकने का प्रयास हो रहा है। अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम लगातार आगे बढ़ेंगे। आज एक और नई चीज़ देखी मैंने, बड़ी हैरानी की बात है। आज आपके लाखन माजरा गांव में पंजाब का मुख्यमंत्री आया और वहाँ आकर के कह के गया, गांव में उस बच्चे के प्रति जहाँ सहानुभूति प्रकट करने आया, पेरेंट्स से मिलने आया, वहीं कहने लगा कि आप मेरे से मिलना, मैं आपके यहाँ पे एक ग्राउंड बनवा करके दूँ। उससे पूछने वाला हो कि तू यहाँ राजनीति करने आया है, हमारे प्रदेश का जो पानी है उसके लिए तो तू कहता है एक बूंद नहीं है, और तू यहाँ ग्राउंड बना करके लोगों के अंदर राजनीति करना चाहता है। ये तो समय ऐसा था कि लोग ये बात पूछ नहीं सकते थे, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लोगों को विशेष रूप से ये बात कहूँगा कि आइंदा कहीं भी ऐसे पंजाब का कोई भी व्यक्ति आकर के
सहानुभूति बटोरना चाहे या कोई राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहे, उसके सामने सवाल करो कि हमारा पानी क्यों रोक रखा है। हमारा जो चंडीगढ़ हमें मिलना चाहिए था, उसके ऊपर रोज राजनीति क्यों करते हैं। आज किस तरह से लोग खाली बैठे जो ऐसी बातों पे राजनीति करने का काम करें। सर, हरियाणा खेल खिलाड़ियों का प्रदेश है, सरकार मेडलों की उम्मीद करती है, लेकिन हालात स्टेडियमों के जो हैं, 2 जानें जो है उस व्यवस्था ने ले ली, क्या करें? हाँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ जिस ग्राउंड की जहाँ स्टील के पोल लगे हैं, चाहे वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है या नेट बॉल है, इस तरह के कई गेम हैं जहाँ स्टील का इस्तेमाल होता है, उसकी अपनी एक लाइफ है। सरकार को जब उसकी लाइफ पूरी होती है तो उसको बदलना चाहिए। ना बदलने की वजह से ये नुकसान हुआ है। इसके लिए सरकार प्रशासन जिम्मेदार है।